तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक। वो सारे फादर्स जो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट बना के समाज में आगे लेकर जा रहे हैं, फिर तो वो गलत होते। फेमिनिज्म कहीं ना कहीं पे मेन को भी फ्री अप करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी एक रोल को तो सही बताती है और दूसरे रोल को गलत नहीं बताती, दूसरे रोल को शेमफुल बताती है। इक्वलिटी एक राइट है, इसके लिए लड़ना नहीं है। हेलो एवरीवन, और बिफोर आई बिगिन माई टॉक आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दिस स्पेस एज अ बाय शीरोज टॉक और शीरोज टीवी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शीरोज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक जज्बा है, ये एक हिम्मत है, ये आवाज़ है उन सभी लड़कियों की जिन्हें ये बोला गया था कि तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक, and still they got up to speak up and see the way they have spoken and how now everybody else is listening. So this is like a big salute and kudos to Shiro's Talk, Shiro's TV and ये सारा का सारा initiative. और जो आज की हमारी talk है which is feminism beyond myth. तो feminism कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई टेक्स्ट बुक का एक नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट फेमिनिज्म रियल लाइफ है, ये एक रियल डिग्निटी है। दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ सुपीरियोरिटी, इनफैक्ट ये एक ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट है। तो बहुत बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं। जब भी फेमिनिज्म का नाम आता है तो आप बहुत इन ऑनेस्ट टर्म्स मुझे बताइएगा आप सब, तो आपके माइंड में कैसा आता है, क्या फीलिंग आती है? आप इसको फेमिनिज्म के नाम को सुन के किसी तरह का रिवोल्ट आता है आपके माइंड में, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि ये उन लड़कियों के बारे में है जो घर को तोड़ने के लिए है, या हमारी जो शादी या ऐसे ट्रेडिशंस हैं उनसे भागने के लिए है, या फिर ये मेन से हेट के बारे में है? इज़ इट अबाउट मेन हेटिंग? अगर आप सब में से किसी के माइंड में धूर में भी फेमिनिज्म कुछ इस टाइप की बगावत दिखाता है ना, तो वो ही प्रॉब्लम है, बिकॉज फेमिनिज्म ये सब बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बात करूंगी फेमिनिज्म के बेसिक मिथ में जो हमारे सोसाइटी में है। तो सबसे बड़ा मिथ जो सबसे पहले मैं लेकर आऊंगी, बिकॉज वो सभी को वैसा लगता है, विच इज़ कि फेमिनिज्म मेन के खिलाफ है। जो फेमिनिज्म एज अ टर्म है उसको एंटी मेन माना गया है, जबकि ऐसा है ही नहीं। फेमिनिज्म मेन से नफरत करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म इनजस्टिस के अगेंस्ट है। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट नॉट एक्सेप्टिंग एनी अनजस्टिस एंड अनफेयर पोजिशन विच इज डेल्ट टू वुमेन। और अगर फेमिनिज्म एंटी मैन होता तो आप सोचिए वो सारे फादर्स जो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट बना के समाज में आगे लेकर जा रहे हैं, फिर तो वो गलत होते। वो सारे के सारे ब्रदर्स जो अपनी सिस्टर्स के हैरेसमेंट के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, वो भी गलत होते। इनफैक्ट वो सभी के सभी आदमी जो अपनी वाइफ्स का इक्वल सपोर्ट करते हैं हाउस होल्ड कोर्स में, वो भी गलत होते। तो फेमिनिज्म इज नेवर अबाउट पुशिंग मैन अवे। फेमिनिज्म इस बारे में है ही नहीं कि हमें मर्द को या आदमियों को पीछे धकेलना है। फेमिनिज्म ये बात है कि आओ सब मिलकर आगे चलते हैं। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट पुशिंग एनीवन अवे। फेमिनिज्म इज ऑलवेज अबाउट ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। साथ में चलने का नाम ही तो फेमिनिज्म है। और अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म कहीं ना कहीं पे मेन को भी फ्री अप करता है। कैसे फ्री अप करता है? क्योंकि वो जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, जो हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को बोलते हैं, जैसे कि अरे आप तो लड़के हैं, आप कैसे रो सकते हैं, ये बिहेवियर जो ये कहता है कि आप तो मर्द हो, आपको तो खड़े रहना है, आप प्रेशर के अंदर कैसे टूट सकते हो, आप इमोशनल कैसे हो सकते हो, ये सारी की सारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से फेमिनिज्म आदमी को फ्री अप करता है। तो इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है फेमिनिज्म कहीं ना कहीं मेन को भी सपोर्ट करता है। इट्स नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट मैन, इट इज रेदर ऑल्सो सपोर्टिंग मैन इन सम आइडियोलॉजीज। तो ये सबसे पहले इस बात को तो भूल ही जाइए कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट मैन हेटिंग। उसके बाद जो सेकेंड मिथ फेमिनिज्म के अराउंड है, वो ये है कि फेमिनिज्म हमारे कल्चर, शादी, ट्रेडिशन
इन सब के अगेंस्ट है। मतलब ये आपने बहुत ही बार सुना होगा ये वाला कमेंट कि अरे ये तो फेमिनिस्ट है, अगर तुम फेमिनिस्ट हो तो तुम एक हाउसवाइफ नहीं बन पाओगी, या तुम एक अच्छी बीवी नहीं बन पाओगी, या फिर ये कि तुम फेमिनिस्ट हो तो तुम तो मदर ही नहीं बन पाओगे, बिकॉज तुम वो मदर वाली फीलिंग्स, वो मदर वाली वैल्यूज़ तुम अपनी बेटी को नहीं दे पाओगी। तो बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर फेमिनिस्ट आप ये सब रोल्स नहीं पाते। और मैं आपको एक बात बताऊं, feminism is not against marriage as an institution, but feminism is definitely against forced marriage. आप forced marriage के against है feminism. Feminism is not against motherhood, but what feminism against is कि जो motherhood है वो as a compulsion है woman पे। Feminism इस बात के against है। और feminism का जो core है ना वो है ही choice। मतलब कि फेमिनिज्म सिर्फ ट्रेडिशन, अगर आप ये बोले कि फेमिनिज्म ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशंस जो वुमेन को, वो रिचुअल्स जो एक स्त्री को चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं ना, फेमिनिज्म उन सभी ट्रेडिशंस और उन सभी रिचुअल्स के अगेंस्ट है। आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ कि एक लड़की है, वो पढ़ा, उसने अपनी स्टडीज़ ख़त्म की एंड नाउ शी डिसाइड्स कि मुझे करियर वुमेन बनना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ जॉब परस्यू करनी है और उस टाइप से अपना लाइन बनाना है। तो ऐसा करियर या एक करियर वुमेन हो जाना आपको ज़्यादा फेमिनिस्ट नहीं बना देता। उसी तरह से, जिसी तरह से अगर कोई एक लड़की ये डिसाइड करे कि आई वांट टू रन अ होम, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, अपने घर में अपने बच्चों और अपने हस्बैंड और फुल फैमिली के सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनके एंडेवर्स में एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनना चाहती हूँ, तो वो उसको कम फेमिनिस्ट नहीं बना देता। वो दोनों के दोनों ही रोल्स परफेक्ट हैं इन इटसेल्फ। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा फेमिनिस्ट है और वो कम फेमिनिस्ट है। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी एक रोल को तो सही बताती है और दूसरे रोल को गलत नहीं बताती, दूसरे रोल को शेमफुल बताती है। दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम अराइज। आपका चॉइस, इनफैक्ट वुमेन का चॉइस ऑफ व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ इज द बेस ऑफ फेमिनिज्म। और वो चॉइस वो कैसे लेती है? That choice, if she is able to take that choice without any fear, बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शेम के, बिना किसी जजमेंट के अगर वो चॉइस ले पा रही है, that's the truest feminism in its form. That's exactly what feminism is all about. और वो सभी के सभी लोग जो ये सोचते हैं कि जो फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट है ये प्रिविलेज लोगों की है, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि अपर क्लास की रिच लड़कियां, इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां, ये सब फेमिनिज्म सिर्फ इन्हीं लोगों के रंग ढंग है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज आप खुद सोचिए, जस्ट थिंक ओवर इट। आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म की असली ज़रूरत है किसको? फेमिनिज्म, वेयर एग्जैक्टली इज फेमिनिज्म नीडेड? इट्स नॉट नीडेड देयर। फेमिनिज्म हर उस लड़की को चाहिए जिसको इक्वल काम करने के लिए हाफ सैलरी मिल रही है। फेमिनिज्म हर उस लड़की को चाहिए जिसके स्कार्स को उसकी लाइफ की स्टोरी बना दिया गया है। फेमिनिज्म हर उस लड़की को चाहिए जिसको ये बताया गया है कि यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दिस लिमिट, तुम सपने नहीं देख सकती हो। फेमिनिज्म हर उस लड़की को चाहिए जिसको ये बताया गया है कि जो वायलेंस हुई ना तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें उस वायलेंस की भी एक्सप्लेनेशन देनी है। सो फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट, इनफैक्ट शीरोज एज अ प्लेटफॉर्म टीचेस अस दैट फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट सम परफेक्शन। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस। जो फेमिनिज्म एज अ टर्म है, इट्स एक्चुअली इन अ वे उस लड़की को, उस स्त्री को जो गिर गई है उसको वापस खड़े होना, वो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑन योर फीट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट लाइक सेइंग नो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो अगर फेमिनिज्म ये सब कुछ नहीं है तो इन ट्रूएस्ट फॉर्म फिर फेमिनिज्म है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज फेमिनिज्म? See, feminism is, like I said, it's
it's when a girl says no to someone, no to any act, and she doesn't give an explanation. And she's not been asked an explanation. That's the truest feminism. When a survivor is allowed to speak and to live out her story, that is the truest feminism. फेमिनिज्म इज कि जब वो एक लड़की अपने सपने देखती है बिना किसी लिमिट के, व्हेन शी वांट्स टू रीच आउट फॉर द स्काई, और वो वहाँ तक के सपने देखती है बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के, वो है ट्रूएस्ट फेमिनिज्म. और ये जो फेमिनिज्म है ये सिर्फ कोई सेमिनार्स या प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है. फेमिनिज्म एक्चुअली इज ऑल अबाउट गेटिंग इट इनटू आवर रियल लाइफ. हमारे डेली डे टू डे सोच में, हमारी डे टू डे रूटीन का पार्ट है फेमिनिज्म. और वो हम सब कैसे कर सकते हैं? वो हम अपने बॉयज़ को कंसेंट सिखाने से, हम अपनी गर्ल्स को जब वो घर से बाहर जाती हैं बहुत ईजिली ये बोलते हैं ना, स्टे सेफ एंड लॉट ऑफ, देयर इज एंटायर लिस्ट ऑफ थिंग्स. When do we send our boys outside saying be respectful for the girls, talk nicely with the girls, तुम्हें उनका कंसेंट चाहिए होगा बिना किस फॉर एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम देम. तो ये बॉयज़ को ये कंसेंट सिखाना, अपनी गर्ल्स को कॉन्फिडेंट बनाना, ये रोज़मर्रा में आप कीजिए. ये आपका डेली फेमिनिज्म है. अपने घर में अपनी वाइफ के साथ, अपने मदर्स के साथ हर काम को इक्वली रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना. दिस इज फेमिनिज्म. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर डेली एवरी डे एक्टिविटीज़. और अगर आप मुझसे पूछें तो फेमिनिज्म को किसी तरह से बढ़ावा या उस टाइप की ज़रूरत नहीं है. इसको लिटरली समझने की ज़रूरत है. फेमिनिज्म के लिए हमें कुछ लेबल्स नहीं चाहिए. फेमिनिज्म के लिए इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ आइडियोलॉजी. ये कोई एक जेंडर के लिए नहीं है, ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है. इसको समझने की ज़रूरत है. इसके लिए एम्पैथी की ज़रूरत है. और फेमिनिज्म हर उस आदमी के लिए है, हर उस महिला के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जिसको ये लगता है कि इक्वलिटी एक राइट है, इसके लिए लड़ना नहीं है. और फेमिनिज्म इनफैक्ट वो जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं ना कि वो इट्स नॉट अबाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वुमेन का क्या वर्थ है, औरत का क्या वर्थ है. इट्स लिटरली अबाउट बिल्डिंग अ सोसाइटी विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर, जहाँ पर इनजस्टिस, अनफेयरनेस का कुछ नाम ही नहीं है. That's the truest feminism in its word. And in fact, मैं छाँव फाउंडेशन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ because it's such a proud moment, because it's a true voice जहाँ पर लड़कियों ने ये साबित किया है कि it's not about being silent. Because कई लोगों को ऐसा लगता है कि feminism is all about being loud. ऐसा नहीं है. शांत रहना, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट में रहना, अपने टर्म्स पे शांति रहकर अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ्स को जीना, प्यार करना. फेमिनिज्म ऐसा भी होता है. फेमिनिज्म सिर्फ लाउड नहीं होता है. फेमिनिज्म सिर्फ चुप भी होता है. और उस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को शो करना, टू शो योर करेज and your spirit at the time when the society wants you to be silent and sit down and be quiet. That's the feminism in its true form. Thank you so much everyone. Thank you.